ना ईमेल वेरिफिकेशन करा दो, क्या कह रहे हो? सबको पता चल जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन करा दो। अच्छा, आसान चेंजेस नहीं हुई? हाँ ना, नहीं हो रही ना, यही मसला होता है गिटहब के, जब पूरी चलो चार जल्दी तीन जल्दी चार कर बंदे लेते हैं। काम। ठीक है ठीक है ठीक। बस वही कोड है ना, कोड तो वही है ना, बस इस फाइल को डिलीट विलीट करना है बस तो। बस यही चेंजेस करी थी ना? हाँ। ठीक है ठीक है। और जहाँ इम्पोर्ट्स नहीं थे वो हाँ मैं इम्पोर्ट्स जल्दी वापस जल्दी कर लेके लेता। बैठे हैं। बस थोड़ी सी जगह ही तो है, बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बल्कि सबसे पहले राउट लिख लेते हैं एक ना, ताकि काम ना स्टार्ट कर देना। अच्छा, इसको जाहिर सी बात है राउट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो इसको नॉट फाउंड को जल्दी जल्दी आके डॉट यूटल्स डॉट एपीएल नॉट फाउंड। क्या भी करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। डॉट यूजर मॉड्यूल आ गया, एनोटेटेड मंगवाना है ना, तो एनोटेटेड और डिपेंड्स और साइन अप फंक, तो ये कंट्रोलर्स में से आ जाएगा। कंट्रोलर्स डॉट यूजर, कौन सा साइन अप फंक है ना, यूजर कंट्रोलर। हालांकि गिटअप पे चेंजेस हुए हुए हैं, मैंने अभी वहीं से चेक किया है। हम्म। ठीक है। अच्छा। फिलहाल तुम तो वहां से गिटहब से नहीं ले रहे ना, तुम्हारे पास तो कल का ही। हाँ बस क्या बोलते हैं, जो चीज़ें करनी है वो कर रहा हूँ बस। जो कुछ भी नहीं करी थी कल भी। एक मिनट रुक, बाकी मैं कर दूंगा। मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं सेट हो रही। ठीक है, हो गया। जल्दी से राउट्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो साइन अप फंक का था। तो साइन अप फंक में हमने क्या करा था, लॉगिन का हो गया, डिपेंड्स गेट यूजर, और ये साइन अप फंक करा। इधर प्रॉब्लम आ रही थी ना हेला बाजी आपको? हाँ मुझे इधर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट्स में इधर से नहीं मंगवाएगा, और एडमिन कंट्रोलर में भी कोई काम नहीं है, इंपोर्ट्स इधर भी नहीं है काम कर रहा, इधर कर रहा होगा ना। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, कहाँ पे ये रहा इंपोर्ट्स। ओहो बहुत सारी चीजें। डिटेल्स डॉट एक्सेप्शन, क्या है? एक्सेप्शन, 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 कोई और क्या तो बिलाल मंगवाना भाई, ये इम्पोर्ट वाली फाइल को ख़त्म क्यों किया, इसको डिलीट क्यों किया? असल में कल क्लास में ले नहीं पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मैंने लेना। है? अच्छा, वो माशा। असल में सर्कुलर इंपोर्ट की वजह से ना, एक एक चीज उधर इंपोर्ट हो रही है, वो चीज इधर इंपोर्ट हो रही है ना। तो हमने असल में सोचा था कि हम ऐसे काम करें कि एक अलग से इंपोर्ट की फाइल बना देना, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सर्कुलर इंपोर्ट्स हो रहे थे, जिसकी वजह से ना एक चीज इधर इंपोर्ट कर रहे थे उस फाइल में, इधर इंपोर्ट कर रहे थे, और उस चीज को हम उसी फाइल में इंपोर्ट कर रहे थे ना। तो इस वजह से वो कह रहा था कि यार सर्कुलर इंपोर्ट की वजह से ना आप क्या बोलते हैं इस तरीके से इंपोर्ट्स नहीं कर रहे थे, तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन का ना एक एरर दे रहा था। तो फिर हमने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला, फिर हमने बोला छोड़ते हैं, ऐसे नहीं करते, फिर हर फाइल में एक अलग से ना फिर क्या बोलते हैं इंपोर्ट्स लगाने पड़ रहे थे ना हर फाइल में, तो इसीलिए करना पड़ा। इसका एक और तरीका ये था कि हेल्पर्स लगा लेते हैं हम, फिर उसमें जैसे उसमें क्या बोलते हैं जो हमें यूटिलिटीज के तौर पे जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है ना, तो हम उसको फिर उसमें इस्तेमाल कर लेना। तो ये हमने फिर तरीका निकाला था, लेकिन खैर अभी जल्दी के लिए मैं ऐसे ही कर लेता हूँ ना। और क्या चीज़ें चाहिए? सेलेक्ट यूज़र मॉडल चाहिए, और यूज़र भी चाहिए, यूज़र टोकन भी चाहिए। ठीक है, आ गया। बिलाल, साइन अप में थोड़ी और फंक्शनैलिटी डाल सकते हो? क्या चीज़, किस चीज़? वही वेरिफिकेशन वाली। देख लेते हैं, स्टार्ट तो करा। पोर्ट क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको? सेशन चाहिए होगा सबसे पहले तो, सेशन। सेलेक्ट भी चाहिए होगा, सेलेक्ट आ गया। और कुछ चाहिए? देखते रहे, आप लोग भी बताते रहे। फ्रॉम क्विक बैकएंड डॉट
अब कहाँ से चाहिए? कंट्रोलर्स डॉट ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर्स इंपोर्ट, ये क्या डिकोड टोकन चाहिए होगा, और क्या बोलते हैं जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा? वेरीफाई पासवर्ड चाहिए होगा, वेरीफाई पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। और ठीक है, हो गया सारी चीज़ें। फ्रॉम फास्ट एपीआई से डिपेंड निकालना होगा। हाँ मेरे को एनोटेट चाहिए था। डिफेंस हाँ, चाहिए। Let's look at difference। और कुछ चाहिए? एक एक और चीज चाहिए, हैश मैंने टू, देखी थी। समथिंग हैश टू था, ये नाम याद नहीं है एग्जैक्टली। क्या? एक आपने हैश भी, हैश का फंक्शन। एपीआई सिक्योरिटी से मंगवाया था ना हमने, डॉट सिक्योरिटी से, वो और टू अच्छा, जो और मंगवाए दिस हुए न्यू। थे। हाँ ठीक है, तो हम्म, वो फास्ट ये इधर ही है ना, इधर हुआ होगा। अच्छा, इसको फिर उधर ही कर लेना जब काम हो ही गया सारा। इधर एक्सेस टोकन है इधर पहले से। टाइम डेल्टा एक्सेस एक्सपायरी का, एक्सेस एक्सपायरी, ठीक है। अच्छा, इसको अब क्या बोलते हैं? डेट टाइम से। इसके अंदर नो नो एरर्स आ रहे हैं। सेटिंग डॉट एक्सेस एक्सपायरी, तो अब तो डायरेक्ट मंगवा लेते हैं, सेटिंग की जरूरत तो नहीं। एक एरर इसका है, सेटिंग को कराना है, बस सेटिंग से ही चीज़ें मंगवा, ठीक है। और पासवर्ड इनटू हैश ऑथेंटिकेशन से मंगवाना है, ऑथ कंट्रोलर से। पासवर्ड इनटू हैश और सेटिंग से हमें मंगवाना है, फ्रॉम क्विज बैकएंड डॉट सेटिंग्स इंपोर्ट एक्सेस एक्सपायरी टाइम और रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम, ठीक है, खत्म होगा। अभी क्या हुआ? ठीक है। डॉट राउट क्विज बैकएंड डॉट राउट वाला नया। राउट की स्पेलिंग देखना है। राउट से ई लगाना है, टी के बाद। चल गया भाई। हाँ, लगा दिया ना। अच्छा, क्या हो गया? invalid arguments for response first repeat or exception first repeat arguments for response field check class इसका मतलब is a valid parent। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। यही एरर आ रहा है मेरे है पास। ना वही है। एक मिनट देखना, चेक होगा। fast repeat dot exceptions dot fast repeat error invalid arguments for response field कहाँ पे है? Pydantic field type, वो तो बताया फाइल utils dot py के अंदर है। नहीं, utils dot py तो कोई फाइल ही नहीं। क्विज बैकएंड के अंदर utils dot py, इसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर ये ठीक, नॉट फाउंड आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट्स ठीक तो है सब। चेक दैट क्लासेस का मॉडल डॉट वैलिड ऑब्जेक्ट की वैसे तो मसला नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं। इसको हम देते हैं अभी के लिए, कुछ भी नहीं देते अगर। नहीं, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पॉन्स के साथ कह रहा है। हम्म, फिर ये राउट में ही होगी कोई प्रॉब्लम। क्या आ रहा है? ये देखो, हम पेरेंटिक टाइप जूम करना, जूम करना। ठीक है। मैं इधर देख लेता हूँ तब तक। अच्छा, एक मिनट के लिए इसको हम हटाते हैं।
मैंने सारी चीजें लगा के देखी थी, एनी भी करके देखा है। अच्छा अच्छा, नहीं एरर कहीं और आ रहा है। We're using a return type annotation that is not a valid parenting field. मेरे का साइन इन का जो फंक्शन बनाया है ना, उसको थोड़ा सा चेक करना है। साइन अप। हाँ, साइन अप। क्विज उसमें देखो, क्विज मॉडल में उसमें फील्ड है, उस पे तो नहीं आ रहा मसला। देख लेता। अच्छा, ये फाइल तो बताया जब भी तो स्टार्ट हो काम। फास्ट रिपे एरर, इनवैलिड आर्गुमेंट्स, रिस्पॉन्स मॉडल में प्रॉब्लम है। इस तरीके का कोई काम। फील्ड ज्यादातर क्विज मॉडल में यूज किए हैं। हम्म, एक मिनट। अच्छा, रिस्पॉन्स मॉडल। यार अब फिलहाल अब या तो तुम्हारे यूजर पास क्या मॉडल एरर आ भी रहा है? ले एक मिनट, सकते राउट हो। में कोई प्रॉब्लम है, राउट में कोई प्रॉब्लम है। इन दोनों राउट्स में कोई प्रॉब्लम। कमिट क्या ठीक हो गया? तो एक मिनट, एक एक करके चेक करता हूँ। पहले इसको करता हूँ। अच्छा, ये तो कभी करेंगे। जब राउट ये में आप किसको फंक्शन करा है? डालते हो ना, साइन अप का फंक्शन, तब ये प्रॉब्लम देता है। आप साइन अप का फंक्शन हार्ड एक कोडेड मिनट, वैल्यू डालें, देगा। एक मिनट रुका रुक। हम्म। डिपेंड्स में मसला है। हाँ, एक मिनट रुको, देखते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम सिर्फ एक मिनट रुके, एक और दफा चेक कर लेना। इसको चेक करता हूँ। ठीक है, इसी फंक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एक दफा इसको हटा के चेक करता हूँ, तो इस पता चलेगा इसी डिपेंड्स में होगी प्रॉब्लम फिर। ठीक है, इसी डिपेंड में प्रॉब्लम है, यानी साइन अप फंक्शन में प्रॉब्लम है। फिर एक काम करते हैं कि इस डिपेंड्स को चेक करते हैं, ये डिपेंड्स कहाँ से आ रहा है। फास्ट एपीआई है। ठीक है, फास्ट डिपेंड तो आ रहा है ठीक जगह। उधर लाओ, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। आप आपने ना रिटर्न जो कराया ना साइन इन में, डिक्शनरी करवाई है। हाँ, एक मिनट देख लेते। ठीक है, डिक्शनरी करिए आप। तो वो इधर आ जाएगी। एक मिनट के लिए मैं फिर इसको भी सेट करता हूँ, वरना प्रॉब्लम नहीं होती। डिक्शनरी तो मैंने रिटर्न कराई है काफ़ी दफ़ा। प्रॉब्लम इसको डिपेंड्स में क्यों हो रही है? एक मिनट। फिर इसके इस जगह प्रॉब्लम है शायद, ना इधर कहीं प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है इधर ही है, ये डिपेंड्स गलत हुआ हुआ है। ये चीज़ गलत है। अब ठीक हो जाना चाहिए, एक मिनट रुक। मुझे फिर इधर ना बताऊँ क्या करना पड़ेगा। इधर मुझे पूरा एनोटेट लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं उसको वो दे रहा था ना। क्या दे रहा था? सेशन डिपेंड्स गेट सेशन। गेट सेशन कहाँ मंगवाया हुआ है? सेटिंग में, डीबी कनेक्टर में बनाया ना। फ्रॉम क्विज बैकएंड डॉट डॉट कहाँ पे बनाया? डीबी डॉट डॉट डीबी कनेक्टर इंपोर्ट गेट सेशन। अब खत्म हो जाएगा, शायद हो जाना चाहिए। हो गया। असल में मैंने क्या बोलता है, इधर ना एनोटेटेड नहीं लगाया हुआ था, मैंने उसको ना एज अ टाइप उसको डिफाइन करा हुआ था, किसको? इस सेशन को ना। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा था, बोले सेशन कोई टाइप ही नहीं होती। अगर आप मॉडल के बेस पे काम करना चाहते हो और राउटिंग के बेस पे, तो आप यूजर से सेशन लोगे क्या? तो मैंने अभी यूजर फॉर्म लिया हुआ था ना, यूजर से एक यूजर मॉडल, तो इसीलिए एरर दे रहा था। समझ गया ना एरर? हाँ हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे थैंक मैंने, यू। हाँ मैंने इधर सेशन मैं लगाया हुआ समझ था ना, गया। ऐसे। जी जी। ये सेशन, तो वो कह रहा था आप यूजर से क्या सेशन लोगे? तो सेशन तो सेटिस्फाई यूजर नहीं देता, तो उसको फिर मैंने डिपेंड करा। मैंने यार डिपेंड्स करो, क्या बोलते हैं, फिर ये सेशन है, इस पे डिपेंड करेगा, जो चीजें रिटर्न करेगा फिर उसके पास, वो तो खैर पता है। इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा था ना बस। अब जो काम था वही कर लेता हूँ आपसे। ठीक है।
अब चीजें ठीक आ रही होंगी, और 10,000 वाली डिक्शनरी मिल रही होगी हमें ना, देख लेते हैं। ठीक है यार, ये बार बार मुझे सारी चीजें दिखाएगा, चलो। मुझे ये बड़ा अजीब लगता है ये चीजें ना। मैं 1 मिनट ना इसको इको ट्रू से हटा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा हाँ, अब क्या बोलते हैं, यूजर का वो स्टार्ट करता है। क्या कौन सा काम था। हाँ डिपेंड्स तो अब करा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस यूजर साइन अप को कॉल करना है। ठीक है, टोकन डेटा मैं इसको पास करूंगा, टोकन डेटा तो पास ही करूंगा। ये टोकन डेटा डिपेंड्स करता है मेरे इस फंक्शन पे ना, साइन अप फंक्शन। साइन अप फंक्शन असल वो है जो क्या बोलते हैं मेरे से ना राउट की बेस पे ना मेरे गेट करेगा, यानी कि मैं चीजें उसको दूंगा, क्यूरी के पैरामीटर्स ना, सॉरी। तो क्यूरी के पैरामीटर्स दूंगा मैं उसको। तो सबसे पहला जो पैरामीटर मुझे देना है ना उसको, वो देना है यूजर मॉडल। यूजर मॉडल में मुझे क्या देना है, उसको देना है सिर्फ ना यूजर नेम। यूजर नेम देना है, और ये यूजर मॉडल ना ये बेसिकली इनहेरिट होके मिल रहा है मुझे। मुझे ये यूजर मॉडल इनहेरिट होके मिल रहा है इस लॉगिन मॉडल से। तो यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड और यूजर नेम, यानी ये 3 चीजें मुझे देनी है इस यूजर मॉडल को ना। और यूजर मॉडल को मैंने इधर ना क्या बोलते हैं एज अ टाइप यूज करा हुआ है। ठीक है। तो अब जो भी मेरे को क्यूरी पैरामीटर देगा साइन अप फंक्शन को, वो क्या देगा, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं होगा। और जो दूसरा पैरामीटर ले रहा है वो ले रहा है सेशन। सेशन डिपेंड्स होके फिर क्या बोलते हैं उसके पास खुद ब खुद ना सेशन की पावर इधर आ जाएगी, और बाकी ये पूरा काम करेगा। और फिर पूरा काम करने के बाद फिर ना ये मुझे रिटर्न कर देगा क्या, टोकन डेटा रिटर्न कर देगा। टोकन डेटा कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ पे मैंने इस गेट सेशन सॉरी साइन अप फंक को ना कॉल कराया होगा, जाहिर सी बात है। और साइन अप फंक को मैंने कहाँ कॉल कराया, मैंने ना साइन अप फंक को डिपेंड करा दिया अपने इस टोकन डेटा के ऊपर ना। तो जो चीज ये करेगा वो चीज रिटर्न होके मुझे टोकन डेटा में आ जाएगी। अभी मैं देख लेता हूँ मैंने क्या क्या रिटर्न कराया हुआ है उधर से। अगर मैं देखूँ तो मैंने एक ना टोकन डेटा रिटर्न कराया हुआ है, जो कि बेसिकली क्या है, एक जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन से आ रहा है। और ये बेसिकली मुझे ना एक ये पूरा डिक्शनरी मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा उधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा टोकन डेटा के अंदर। उसके बाद टोकन डेटाबेस में स्टोर होगा, उसके बाद टोकन रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके मुझे कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, टोकन डेटा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और मैंने कहा इफ नॉट टोकन, अगर नॉट टोकन कोई ऐसा प्रोसेस हो जाए कि नॉट टोकन मिले तो फिर क्या होता है, रेस करा देना, अदरवाइज उसको रिटर्न करा देना। ठीक है, बस ये सिंपल से, ये तो रिवीजन था पिछली क्लास का ना, लेकिन इसको चला के चेक कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेक कर लेते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। देख लेते हैं, आएगी तो फेस करेंगे फिर देखेंगे। लोकल होस्ट 8000 पे चलाते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है वो भी तो करना पड़ेगा अभी, फ्रंट एंड डॉक्स, एपीआई, यूजर साइन अप। ठीक है, ये चीज़ें मुझे पास करनी है बॉडी के पैरामीटर में। तो सबसे पहले यूजर ईमेल। अच्छा, मैं इस डेटाबेस को चेक कर लेता हूँ, ये जो मेरा डेटाबेस बना हुआ है ना, डेटाबेस कहाँ बना हुआ है इसकी एनवायरनमेंट चेक कर लेता हूँ सिर्फ ना। क्विज ऐप ये दोनों है, और ये टेस्टिंग का है और ये उसका है। ठीक है, तो क्विज ऐप को हम देख लेते हैं। वेरी गुड। और कुछ तो नहीं खुला हुआ। क्विज ऐप के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये सारी चीजें यूजर में वो आएगा ना। ठीक है, यूजर में आएगा, और यूजर ईमेल आईडी नेम और पासवर्ड। अभी मैंने ये तीनों चीजें दी हैं, तो देख लेते हैं क्या प्रोसेस होता है। ठीक होता है सब चीज तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर। लोकल होस्ट 8000, साइन अप पे आता है, और एक रिक्वेस्ट मारते हैं ईमेल से। सबसे पहले बिलाल @ ठीक हो गया। पासवर्ड दे देते हैं बिलाल 123, और नेम भी हम दे देते हैं बिलाल रजा। चेक करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। अच्छा, एरर आया, टाइम डेल्टा इज नॉट जेसन सीरियलाइज। तो ठीक है, देख लेते हैं। कहाँ पे आया एरर। दैट से साइन अप फंक्शन के अंदर ही आया होगा ना, तो वहीं जाके चेक करते हैं क्या गलती करी। साइन अप फंक्शन ये रहा, सबसे पहले मेरा मॉड्यूल आया होगा, सेशन एग्जीक्यूट सेलेक्ट हुआ होगा, यूजर आया होगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस ठीक है। एरर आया है मेरे ख्याल से,
जो एरर आया है वो आया है, एक मिनट, ये एसक्यूएल एलकेमी का है या हमारा है? फास्ट एपीआई का एसक्यूएल एलकेमी टाइम डेल्टा का है, का? टाइम हाँ, डेल्टा का टाइप है। टाइम डेल्टा का ही एरर है। सबसे पहले यूजर आया होगा और फिर क्या बोलते हैं यूजर्स निकले होंगे, ठीक है। वेरीफाई पासवर्ड में तो कोई टाइम डेल्टा का प्रोसेस नहीं हुआ होगा, जनरेट टोकन्स में हुआ होगा ना कोई प्रॉब्लम, तो इधर हुआ होगा, ठीक है। तो डेटा मैंने पास करा, यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट यूजर ईमेल, एक्सेस एक्सपायरी टाइम, एक्सेस एक्सपायरी टाइम मैंने पास करी है अपना क्या बोलते हैं यहाँ से, और इधर क्या बोलते हैं मिनट्स आए होंगे, ठीक है, सारे मिनट्स निकल गए। एक्सेस एक्सपायरी टाइम, ठीक है, ये आया होगा, और एक्सेस एक्सपायरी टाइम, ठीक है, रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम, और फिर ये इधर आके कॉन्फिग डॉट गेट डेट डेज आ गए होंगे, और फिर ये आके इधर आके मेरे इधर आ जाएंगे, और फिर एक्सेस ये क्या बोलते हैं इसका चला होगा, डेटा आया होगा इधर से, यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स ऑफ यूजर ईमेल, यूजर डिटेल्स, ठीक है, और फिर जनरेट टोकन पे चला होगा। टाइम डेल्टा में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो इधर ही आ जाना चाहिए, मिनट्स, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक तो है। आप ऑथेंटिकेशन में भी तो, आपका ऑथेंटिकेशन का भी तो फंक्शन आपने कॉल किया है। यही कहना है ना, जनरेट एक्शन रिफ्रेश हो, हाँ, अब इसको जरा देखिए, फंक्शन को देखे ना। यूजर डिटेल्स ऑफ यूजर ईमेल, नहीं इसमें प्रॉब्लम ये, नहीं होगी, हाँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं इसमें तो नहीं होगी। ईमेल अगर वो होती तो उसकी ये की का एरर देता, टाइम डेल्टा का दे रहा है, तो यानी कि टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो टोटल सेकंड्स, यूजर डिटेल्स ऑफ यहाँ पे एक्स, आपने कन्वर्ट किया ना, क्या कह रही हैं आप? टोटल सेकंड आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया ना टोटल सेकंड्स में, पर एक्सेस एक्सपायरी टाइम में। हम्म, पहले ये चीज इधर आ गई, यूजर डिटेल्स ऑफ हेलो एक्स, हाँ 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 हाँ। यार, चलो करो। हाँ हाँ, कर, क्या हुआ? डेटा आ रहा है, नहीं, डेट, कुछ नहीं। ठीक। टोटल सेकंड्स मिनट्स मेरे पास होके आ रहे होंगे, और फिर इधर से मिनट्स आ रहा है ना, तो रिफ्रेश होकर इधर से आ रहा होगा, और फिर क्या बोलते हैं मुझे उधर से यूजर डेटा, यहाँ पे मैंने कॉलेज यूजर डिटेल्स आ गया, और फिर क्या बोलते हैं ये इधर से आ रहा होगा, यूजर ईमेल, यूजर डिटेल्स ऑफ एक्सेस एक्सपायर टाइम, ये चेक करना है, ठीक है। यूजर डिटेल्स ऑफ एक्सेस एक्सपायर टाइम, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है। टाइम उसके बाद एक्सेस एक्सपायरी टाइम को मैंने पास कर दिया, यूजर डिटेल्स, जनरेट टोकन, यूजर डिटेल्स ऑफ एक्सेस एक्सपायर, अच्छा अच्छा इधर ही है शायद, नहीं नहीं, इधर भी नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। जनरेट टोकन के अंदर डेटा पास करा और एक्सेस एक्सपायरी टाइम, ये तो सिंपल सिंपल आ रहा है ना सब कुछ, एक ही चीज जा रही है। एक्सपायरी टाइम के अंदर टाइम डेल्टा आ गया होगा, हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल। डेटा डॉट कॉपी एक्सपायरी टाइम टू इनकोड डॉट डेट अपडेट, एक्सेस एक्सपायरी टाइम आ गया होगा इधर से, और फिर टू इनकोड सीक्रेट की, ठीक है। ये भी ठीक चल रहा है अभी तक। कंसोल कराते हैं और फिर चेक करते हैं कहाँ कहाँ एरर। तो यहाँ तक डेटा, डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा यहाँ आ रहा है, यहाँ तक डेटा को सॉरी प्रिंट कराते हैं डेटा को, जी। आपने इसमें ब्रेक पॉइंट्स लगा के आपने डिबगिंग की है? अभी तो स्टार्ट किया, देख लेते हैं। नहीं नहीं, हाँ। अच्छा, जनरेट टोकन, अच्छा इधर भी कॉल करा लेते हैं दोबारा, डेटा यूजर डिटेल्स को इधर भी कंसोल करा लेते हैं। ये हो गया, अच्छा इधर लिख भी लेते हैं कुछ ना कुछ साथ।
अच्छा, उसके बाद ये हुआ होगा और फिर क्या बोलते हैं जनरेट टोकन्स के अंदर करा लेते हैं ट्राई कैच। चलें अभी ऐसे ही चला के चेक कर। उफ, कौन अच्छा यूजर हो गया साइन अप, यानी कि टोकन्स में प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, यूजर हो गया साइन अप। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो गया। अब देखिए ना कॉन्फ्लिक्ट का एरर भी दे रहा है ना, मेरे इस करा के दे रहा है। ठीक है, किसी ईमेल एंड पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट ना। तो हमारा ये वाला प्रोसेस हो गया। सिर्फ क्या बोलते हैं टोकन्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो चेक कर लेते हैं कि दिया है टोकन में प्रॉब्लम। तो अब नया ईमेल चेक कराते हैं। बिलाल की जगह अब लिखते हैं, वो पहले से एग्जिस्ट करता था ना बिलाल, तो मैंने वापसी उस पर रिक्वेस्ट भेजी, तो इस वजह से ना वो एरर दे रहा है। तो जो हमने एरर वेरर लगाए थे वो भी ठीक काम कर रहे हैं अभी तक ना। ठीक है, वही एरर दे रहा है। उफ, टाइम डेल्टा इज नॉट जेसन सीरियलाइज। यार क्या है, डेटाबेस में चीजें तो जा रही हैं, सारा प्रोसेस हो तो रहा है। कंसोल भी तो कराएं, वो चेक कर लेना। कंसोल भी नहीं आया। हाँ ये रहे। तो इधर तक आ रहे हैं डेज 10। ठीक है, ये भी ठीक जा रहा है। यूजर नेम हम बात ये कहाँ पे, वो कहाँ है हमारा वाला यूजर डिटेल्स जनरेट, ये भी ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम आई है हमारे क्या बोलते हैं डेज 10 जा रहे हैं, सेकंड्स आ रहे हैं 3600, और ये यूजर डिटेल्स आ रही है हमारे पास। एक मिनट, ये वाली यूजर डिटेल्स, यानी कि पहले वाले के लिए चला, उसके बाद क्या बोलते हैं अब काम करूं, बोलो, काम करूं। क्या कह रहे हो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो, प्रॉब्लम, हाँ बोलो। अभी ना इसको फिर एक काम बाद में सॉल्व। क्यों, जनरेट टोकन से प्रॉब्लम आ रही है इधर ना। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ कोई दूसरा बैकएंड नहीं है, उससे अभी फिलहाल फ्रंट एंड का करा लो। नहीं तो एरर तो साथ ही सॉल्व करने का वो बोला था ना, तो भाई जो होगा साथ सॉल्व होगा। मैं सब बताएंगे जब भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो बताएं मुझे क्या बोलते हैं यूजर डिटेल्स इधर ही। अच्छा, टोकन्स में ही प्रॉब्लम आ रही है ना, जब भी क्या बोलते हैं ये अंदर जा रहा है ना, लेकिन इधर ही कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, पता है टोकन्स की एक फाइल पूरी अलग बनाते, वो ज्यादा सही था। लेकिन खैर कर सकते हैं वो भी, लेकिन अभी देखते हैं इसको तो सॉल्व करें। अच्छा, यानी कि जहाँ पे जनरेट टोकन को मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये इसको टाइम डेल्टा मना कर रहा है, तो इसको एक मिनट, इसको इधर से नहीं करके चेक करते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। फिर ये आएगा इधर, और क्या बोलते हैं डेटा देख लेते हैं। हम बात एक और दफ़ा ऐसी इसी से करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट एरर आएगा इस ईमेल एंड पासवर्ड। और अगर मैं क्या बोलते हैं सिर्फ अगर इसको पासवर्ड अगर क्या बोलते हैं ठीक दूं, और अगर ईमेल चेंज कर दूं, तो देखते हैं फिर क्या होता है। उफ, दिस पासवर्ड ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हमने हैंडलिंग करी है। अंजला 1 2 3। फिलहाल मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, रिक्वेस्ट आई। हाँ, ओहो ओहो, एक्सेस एक्सपायरी टाइम डेटा डॉट कॉपी एक्सपायरी टाइम, इधर ही कहीं प्रॉब्लम है यार। को डेटा को नीचे लाते हैं, एक्सपायरी टाइम, टाइम आ गया।
डेटा तो आ रहा है। डेटा तो ठीक है। बिलाल इसको ना जीपीटी में लिखें, जीपीटी आपको आंसर दे देगा। चले करते हैं, वो भी करते वैसे हैं, अभी कर लेंगे। स्टैटिकली डिबगिंग उसके मैसेजेस करता नहीं है क्योंकि पूरा कंप्लीट कोड के साथ चाहिए होता है, लेकिन लेट्स ट्राई। देख लेते हैं, या एक काम ये कर लेते हैं इधर से, इसको अगर मैं सेकंड्स दूं, टोटल 1 मिनट, टोटल अंडरस्कोर सेकंड्स चेक कर लेते हैं, हो सकता है इससे सॉल्व हो जाए। देख लेते हैं, कोड बिल्कुल चेंज है ना ये वाला, मैंने भी ऐसा नहीं करा था, लेकिन देख लेते हैं। मैंने एक ही जगह पे यानी कि उधर से मंगवा के और फिर एंड में आके ना मैंने टोटल सेकंड्स करके चेंज करा था सब कुछ। और कौन है ऐसा? हो गया, हो गया, शायद उसी की प्रॉब्लम आ रही थी ना। ठीक है, तो ये एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन। अब बस ये याद रख लिया कि इधर ना क्या बोलते हैं, टोटल सेकंड्स करके ना हमने किसको देना है, हमने JWT को भी ना टोटल टोटल सेकंड्स करके देना है, हम उसको टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही करा होगा, भूल गया हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ समझ में आ गया। बस ये जो जनरेट टोकन जो जा रहे हैं ना, जाहिर सी बात है ये JWT के लेकिन लेकिन लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी ना कि वो टाइम जो है वो सेकंड्स में इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो आई गेस कि ये सिर्फ कोड करते में अभी प्रॉब्लम आया था। लास्ट नहीं, आपने जो इसको मैंने रिजॉल्व किया वो था मैंने हाँ, वो तो क्या कन्वर्जन। बोलते हैं, मैंने उसका बताया था कि मिसाल के तौर पे जब हम देंगे ना रिस्पांस, जब देंगे अपने यूजर को, जब रिस्पांस देंगे ना फ्रंट एंड पे, तो क्या बोलते हैं हम ना सेकंड्स में कन्वर्ट करके देंगे, लेकिन इसका शायद मैंने नहीं बताया होगा और इसका लिखा भी नहीं था कोड, तो इस वजह से भूल गया हूँ। तो फिर क्या बोलते हैं JWT में ना, JWT में भी जब पास करेंगे ना तो कोई टाइम ना एक्सपायरी टाइम, तो उसको भी हम सेकंड्स में देंगे ना। ठीक है, जैसे ये एक्सपायरी टाइम करके जा रहा है ना इधर एक्सपायरी टाइम, तो इधर ही प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं उसको ना क्या बोलते हैं पूरा डेज पास कर रहा था, टाइम डेल्टा करके पास कर रहा था ना पूरा, तो वो क्या बोलते हैं जाहिर सी बात है उसको क्या पता कि डेज क्या, तो उसने फिर सेकंड्स करके मैं जब उसको पास करने लगा ना अभी, तो फिर क्या बोलते हैं जाहिर पढ़ना पड़ेगा भी इसके बारे में, या तो हो सकता है मैंने भी ऐसे यूज करा हो, देख लेंगे फिर। बस JWT को जो पास करना है ना टाइम, वो भी सेकंड्स करके पास करना है, जो आपका जो भी कंप्लीट टाइम है ना उसके सेकंड्स आप निकाल के पास कर देंगे, तो टाइम डेल्टा आपको टोटल सेकंड्स करके प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिलहाल ये एनी की जगह आप टाइम डेल्टा लगाएं। हाँ मैं कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। और कोई नाम बता, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं हमारे, अब हम देखें अगर डिटेल्स, तो ये क्या बोलते हैं यूजर डिटेल्स। ठीक है, ठीक है, और जो हमारा जो डेटा जो स्टोर हो रहा है ना वो भी देख लेते हैं एक दफा आके ना इधर। तो जो हमने बी क्रिप्ट का काम करा था ना वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा बी क्रिप्ट का ना जो हैश पासवर्ड है ना, वो होके हमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आ गया पासवर्ड जो हमने तो बिलाल 1 2 3 पास करा, लेकिन उसका ये और बिलाल रजा नेम आ गया और ID ये आ गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था, एक आसान सा प्रोसेस था। ठीक है, बस यही कोड करना है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं मिडिलवेयर ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी से ना राउट में आके ना, और बाकी देखते हैं। फ्रंट एंड को कोशिश करते हैं जल्दी से कनेक्ट करने की, उससे पहले फ्रंट एंड को चला लेते हैं। इसको ना, इसको गिटअप पे अपग्रेड कर देना। मैं कर दे रहा हूँ, बिला साइन साइन इन करके भी देखें एक दफा। ये उसी का उसका राउट भी बना देता हूँ। हाँ ठीक कह रही हैं आप। हाँ उसका राइट बना दें ताकि वो पता चल जाए कि सही चल रहा हाँ, है। फिर एक दफा ही फ्रंट एंड कर लेंगे। हाँ ठीक थैंक है, यू। ऐप डॉट पोस्ट होना चाहिए ना, साइन इन, पोस्ट तो नहीं होना चाहिए, गेट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। है ना? एक
मेरे हिसाब से। ठीक है। साकिब भाई आप क्या कहते हैं? डेफिनेट गेट, क्योंकि हाँ, वो रिट्रीव हो रहा है ना। स्लैश एपीआई स्लैश साइन, इधर क्या पास करा था? साइन अप, तो साइन इन ही साइन इन पास करना। साइन इन साइन इन था। साइन, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं, इसको हम इधर कह देते हैं फंक्शन दे देते हैं, जाहिर सी बात है। तो उधर हमने यूजर साइन अप यूजर साइन इन कर लेते हैं। यूजर साइन इन, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो वो मैंने डिपेंड्स करा दूंगा, बस बाकी काम वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। अब डिपेंड्स करा लेते हैं, तो मुझे क्या साइन इन, अगर साइन इन का फंक्शन देखो मैं यूजर कंट्रोलर्स में आके, तो वो मुझे क्या पास कर रहा है? लॉगिन फंक्शन। तो मैं इसको एक तो ये कि इसको और पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म से मुझे ये चीजें देनी है, ठीक है, जाहिर सी बात है, जो भी चीजें देनी है देख लेंगे। अच्छा, अभी प्रॉब्लम इधर भी आएगी, फिर इसको भी सही कर लेते हैं। इसको कैसे सही कर लेंगे, इसका प्रोसेस आसान कर लेते हैं। एनोटेट करना एक वेरिएबल, क्योंकि देखिए हर दफा हमें क्या बोलते हैं, एनोटेट पास करना पड़ रहा है ना, अगर मैं डिपेंड्स करता हूँ किसी फंक्शन के ना, तो हर दफा करना पड़ रहा है। तो इसका आसान सा प्रोसेस ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं इसको लेता हूँ, इधर ना डी बी सेशन करके ना एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, और इधर मैं ये चीजें पास कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अब मुझे जहां पे भी पास करना होगा मैं सिर्फ इसको पास करूंगा, मेरा काम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। बस ड्राई का कॉन्सेप्ट अचीव कर लिया हमने ना, ठीक है। और ये इसको भी हम इधर पास कर लेते हैं, तो वही प्रोसेस हो रहा है जो हम बार बार करना पड़ा था, एक ही दफा करके बाकी काम कर लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसको भी मुझे कहीं और रखना चाहिए, लेकिन खैर अभी ऐसे ही काम करते हैं। तो अब इसको इधर से मंगवा के सेशन आ जाएगा, और फिर क्या बोलते हैं, इसको और पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म में डेटा पास करना पड़ेगा फॉर्म की बेस पे ना, तो वो भी देख लेंगे नेक्स्ट, इस पे कैसे करते हैं, अभी कैसे करना है वो भी देख लेंगे। और सेलेक्ट यूजर करेगा और ये सारी चीजें करेगा, देख लेते हैं, अगर कोई एरर आता है तो उसको हैंडल करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ये तो ठीक चलिए। तो तो अब रिक्वेस्ट, होप ही आज हम बैकएंड के इश्यूज जितने हैं उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड फ्रॉम द स्क्रैच एक थोड़ा टॉपिक होगा, तो उसको फिर नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो टोकन डेटा, हाँ ठीक है। टोकन डेटा पास कर लेते हैं इसको, राउट को जैसे ऊपर कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं, टोकन अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। और ये जो है ये डिपेंड करता है, एनोटेटेड है, ठीक है। उसी वाला को वही वाला कोड दिया था, सिर्फ फंक्शन को चेंज करना है। अब साइन अप फंक्शन की जगह कोई और सा फंक्शन मंगवा लेना। साइन अप फंक्शन, तो इधर ही एक और है साइन इन, लॉग इन, लॉग इन फंक्शन। और इधर आके हमने क्या करना है, लॉग इन फॉर्म पास करना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, बाकी अभी क्या बोलते हैं, चेक कर लेते हैं क्या रिटर्न होता है। तो जो चीज़ मुझे मिलेगी, मैंने बोला इफ टोकन डेटा, ठीक है। तो आप क्या करो, रिटर्न करा दो, रिटर्न करा दो क्या, टोकन डेटा, पूरे टोकन डेटा को रिटर्न करा दो, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज आप रेस करा दो, एक्सेप्शन रेस करा दो, कौन सी, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब इधर मुझे टोकन की प्रॉब्लम है ना, तो टोकन ही कह लेते हैं, अदरवाइज यूजर भी कह सकते हैं, क्योंकि साइन इन का प्रोसेस है ना, तो यूजर कह लेते हैं। रेज एक्सेप्शन क्या प्रॉब्लम, ठीक है, चेक कर लेते हैं उसको कॉल। सही से रिलेट नहीं हो जाए, क्या हो गया, इनवैलिड आर्गुमेंट्स फॉर रिस्पांस फील्ड, अच्छा अच्छा, एक मिनट में ठीक तो कर दिया। टोकन डेटा, लॉगिन फंक्शन, डीबी सेशन, एक मिनट, नो प्रॉब्लम, मैंने तो यूज करा था ऐसे, एक मिनट देख लेते हैं। पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, अच्छा इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसको ना, एक मिनट, ये भी क्यों आ रही है, को भी सिंपल रखते हैं, एक मिनट करिए। ठीक है, यानी इसको प्रॉब्लम इसी में है। ठीक तो लिखा है, ओ टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म
बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्स डिक्शनरी, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, लॉगिन फॉर्म, एनोटेटेड डिपेंड्स, लॉगिन फॉर्म। डिपेंड्स तो नहीं करता ये, किसी को याद आ रहा है ये? डिपेंड्स का तो नहीं है? या मैं अभी के लिए इसको ना एक चाहे तो उसमें मैं कुछ एनोटेट डायरेक्ट में करो, एनोटेट में करो, एनोटेट में करो। डिपेंड्स में लगाना पड़ेगा। हाँ, डिपेंड्स लगाना पड़ेगा और डिपेंड्स को खाली छोड़ दो। ठीक। नहीं नहीं, डिपेंड्स बाद में लगाओ ना, क्या हो गया? डिपेंड्स में नहीं करो, डिपेंड्स में नहीं करो, अच्छा भाई डिपेंड्स को मैं खाली छोड़ दो और इससे पहले ये लगा दो बस। मल्टी पार्ट को इंस्टॉल करो। वहाँ म्यूट कर लें, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। ठीक होगा। चला के चेक कर लेते हैं जब। तो लॉगिन फॉर्म को, लॉगिन फॉर्म साइन इन। सबसे पहले यूजर का नेम क्या है हमारे, अगर उसमें देखें तो क्या चीज़ है? अंजला। ईमेल पास करनी पड़ेगी ना, हमने ईमेल की बेस पे वैलिडेशन कराई है। जरा @gmail.com, पासवर्ड अंजला 123। में क्या पास करना होता है, ग्रेन टाइप वगैरह? अमत। कुछ भी पास नहीं करना होता, सिर्फ यूजर नेम और उसमें करना होता। एक मिनट। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना होता। तो फिर रिक्वेस्ट मुझे कैसे मिलेगी? रिस्पॉन्स बॉडी एप्लीकेशन, ठीक कर रहा है ना सब कुछ? एक मिनट। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। राउट राउट। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो, सब सही है आज। अभी भी मैं ऐसे ही कर रहा था, हाँ ठीक है, एक सब मिनट ऐसे ही होता है। रुको, डेटा। सही कर रहा है। एक मिनट रुको फिर। कर लो यार। एग्जीक्यूट स्ट्रिंग सही तो चल रहा है। नहीं तो वो वो आ गया ना, रिस्पॉन्स आ गया। इधर से जा रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर कभी कभी शो नहीं हो रहा होता। तो जो मैंने चीजें कराई हैं बैकएंड पे डिपेंड्स की बेस पे, वो हम्म, ये भी है। तो फंस गया ना फिर। तो एक काम कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि डिपेंड्स कर रहा है, हाँ इसलिए प्रॉब्लम आ जाती होगी। एक मॉडल बना लेते हैं लॉगिन का, अगर इधर आके देख चेक कर लेते हैं यूजर मॉडल के अंदर। यूजर ईमेल और पासवर्ड लॉगिन मॉडल है ना। लॉगिन मॉडल और क्या बोलते हैं इधर, लॉगिन फॉर्म डॉट, लॉगिन फॉर्म कहाँ कॉल कराया हुआ है, लॉगिन फॉर्म डॉट यूजर पासवर्ड।
यूजर ईमेल, ठीक है। अच्छा, अच्छा वो क्या बोलते हैं और जो पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म है ना, ये पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म है, वो बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड खास कर देता है ना। तो अभी लॉगिन मॉड्यूल के अंदर मैंने जो डिफाइन करी हुई है ना चीज़ें, जैसे मिसाल अगर मैं आऊँ ना तो ईमेल और पासवर्ड डिफाइन करा, तो अभी यूजर यही चीज़ डालेगा ना। तो वो चीज़ डालने के बाद फिर मैंने ऑथेंटिकेशन करा ली इसी की बेस पे ना, कि लॉगिन फॉर्म अगर ऐसा हो। तो अभी ये ऑथेंटिकेशन तो जाहिर सी बात है हमने पहले क्लियर करी हुई है ना, अगर देखना हो किसी को तो वो क्या बोलते हैं यूट्यूब पे जाके ना चेक कर लिएगा, 5वीं या 4वीं क्लास में ना। तो वो ऑथेंटिकेशन तो हमने उसी में क्लियर करी है ना, तो बेसिक है, ठीक है। चेक कराते हैं अभी, एग्जीक्यूट करा के चेक करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रोसेस है। एप्लीकेशन तो अभी तक ठीक चल रही है, लेकिन प्रोसेस चेक करा लेते हैं, ठीक है। टाइट आउट करते हैं और यूज़र ईमेल मंजला, और नीचे पासवर्ड चेक करा देते हैं। मंजला 1 2 3, नहीं हुआ ठीक कोई प्रोसेस। इधर ईमेल आपने एट द ईमेल देखें, देखो, आपने ईमेल क्या दिया है? क्या कह रही है? आप देखें आपने क्या इंसर्ट किया है ईमेल में? ईमेल है ना, यूजर ईमेल आएगा ना, नाम तो नहीं आएगा। अच्छा हाँ, एक, थैंक यू राइला भाई। यूजर साइन इन, ठीक है। पहले भी ऐसे ही पास कर रहा था पहले मतलब। से ही पास किया था। नहीं अभी भी नहीं हुआ। 1 मिनट के लिए इसको ओपन डॉट, क्योंकि क्या करूँ हो गई भाई ये तो होगा, प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, चेक कर लेना। इसको रिफ्रेश कर लो पहले। ठीक है, डॉक्स के अंदर आ गए और साइन अप साइन इन, और साइन इन का ही है ना राउट, चेक कर लेते हैं कुछ। तो इधर आके यूजर राउट और साइन इन राउट और ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब चलाते हैं, बिस्मिल्लाह। नहीं और अब पता नहीं क्या हो गया इसको। कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो 1 मिनट, क्विज बैकएंड डॉट राउट 8000 पे करा है, ठीक तो चल रहा है। एनोटेटेड यूजर साइन अप, कंसोल करके देख लें कि कहाँ रुक रहा है। लॉगिन फॉर्म का ऑफिशियल पोजीशन है। कंसोल हो रहा है ना, लेकिन वहां पर वो प्रिंट ही नहीं हो वो रहा ना क्या बोलते जॉब हैं प्रिंट। राउट ही नहीं कर, राउट ही कॉल नहीं हो रहा शायद, रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही। लॉग यार, ये मैंने एक एरर देखा था मेरे PIAC में, किसी का आ रहा था वहां पे ना, रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी, तो ना प्रोजेक्ट में कोई मसला था। तो हम अभी तो सब कुछ सही चल रहा था। नहीं चल तो सब कुछ का भी सही रहता है, ऐसा नहीं दिया था मेरे ख्याल से। नहीं तो अभी तो ठीक चल रहा था। पता नहीं, हो जाएगा। ऐसा भी चला गया। अरे यार, 1 मिनट इसको इधर से करके चेक कर ले, थंडर ग्रैंड क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, यूजर राउट। पोस्टमैन से देख लो, पोस्टमैन पे ज्यादा सही रहता है। चलो देख लेते हैं। साइन इन, यूजर साइन इन चलेगा, टोकन डेटा आएगा,
ठीक चल रहा है सब कुछ, फिर भी क्यों प्रॉब्लम? पोस्ट रिक्वेस्ट है बॉडी के अंदर। ईमेल है, यूजर ईमेल है, यूजर ईमेल और पासवर्ड ये पूरी इसी को ले आते हैं। ठीक है करते हैं रिक्वेस्ट। अच्छा मेथड वेथड का कोई मसला है शायद। अरे हाँ मेथड का मसला होगा ना, क्योंकि बॉडी पास कर रहे हैं और क्या बोलते हैं मेथड गेट का लगाया हुआ है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि जो बॉडी का मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी की जो भी चीज़ होती है ना वो हमेशा पोस्ट की रिक्वेस्ट में आती है ना, अगर याद हो तो। अभी मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट कराऊंगा तो मेरे ख्याल से 70% तो चल जाना चाहिए, 70 to 80% है, चेक कर लेते हैं। बल्कि नहीं 100% चलेगा। ठीक है एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। कॉपी कॉपी करा भाई। भूल गया। 1 2 3 4 द ईमेल और पासवर्ड। अभी क्या कौन सा राउट चला दिया? साइन इन ठीक तो चला है। तो गलत होगा ना पासवर्ड कहीं ना कहीं। नहीं तो साइन इन का राउट है, लॉग इन का राउट है। एक मिनट देख हाँ लेते हैं। तो लॉगिन का राउट पासवर्ड सही है। ठीक है सब कुछ। एक मिनट का लॉग इन फंक्शन में आता है, इधर ही कोई प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो ये चेक करा लेते हैं कि वो चीज़ आई है, यूज़र ईमेल हंजाला @ यूज़र पासवर्ड। फिलहाल आप किसी जी और जी। यूजर को ऐड करके देखें। नहीं तो लॉग इन करा रहे ना, साइन अप कोई ना करा रहे। हाँ 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 साइन अप करें चेक किसी कर और रहे हैं ना। तो हो सकता है कभी कभी साइन पासवर्ड अप में। करा के एक बार लॉगिन कराओ, साइन अप कराओ फिर लॉगिन कराओ। तो हाँ इतने सारे एक साइन अप करके कराए देखें, हुए हो थे। सकता है कभी। हाँ ये आपने कराया है लेकिन पासवर्ड याद नहीं है ना अभी आपको। याद है अच्छा एक लेकिन मिनट, हो हाँ सकता है ये कभी मिस्टेक भी जाती है ये गलती से। शायद नहीं, ये गलत लिखा है शायद। हंजाला @gmail.com लिख रहा था, ये वाली लिखा है। मैं लगा रहा था ना, हाँ तो हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही। जिला.com लिखना है खाली। हम बात, बाकी पहले वाली प्रॉब्लम तो उसी की वजह से थी कि गेट और वो, क्योंकि वो तो रिक्वेस्ट ही नहीं भेज रहा था पहले ना। चेक कर लेते हाँ दिस ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। 1 2 3 है, 1 2 3 हमारा 1 2 3 पासवर्ड गलत दिखा। अब इंटरनेट सर्वर आ रहा। नो रॉ वाज फाउंड व्हेन वन वाज रिक्वायर्ड। एक मिनट, पासवर्ड भी शायद मैंने गलत लिखा है कुछ। एक और दफा। आप ऐसा कर लें, एक एक को ऐड कर लें और फिर हम सब याद रखेंगे, फिर आप उसी को वैसे ही इंसर्ट कर लीजिएगा, मतलब कॉल कर ठीक। लीजिएगा। ठीक है थैंक यू। राफे हेड पासवर्ड तो बस राफे करा दो यार। पासवर्ड तो हाँ अब आप आसान कर देना। राफे @gmail.com। कोई गलती तो नहीं है। पास पासवर्ड आसान कर दें ताकि। राफे ही लिखा, अच्छा अच्छा पास। पासवर्ड के अंदर ईमेल दिया हुआ है और ईमेल के हाँ अंदर खाली भूल नेम गया दिया बस हुआ है, भूल क्या गया हो भूल गया गया? भूल कोई गया। बात नहीं, अब आप याद रखिएगा चलो पासवर्ड कॉपी कर लें क्योंकि वो दिखाएगा नहीं। एक फनी पासवर्ड और ईमेल बताऊं, वो लिख लो। अच्छा ये ईमेल पासवर्ड पासवर्ड कॉपी। की जगह। हाँ बस ठीक है हटा दें। ठीक है हटा दें पीछे क्रीम से। क्रीम। हाँ एक मिनट ये लिख लो। ठीक है हो गया। ठीक है लॉगिन और साइन अप हाँ का भी प्रोसेस हो गया, लेकिन एक अब मिनट, एरर एरर हैंडलिंग शायद गलत करेगा हमने ना। अ, क्योंकि क्योंकि याद है क्या बोलते हैं, जब वो शो हो रहा था क्या क्या शो हो रहा था। जो हमारे जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स आ रहा था एरर का ना, वो क्या आ रहा था, पासवर्ड और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये क्यों आ रहा था? हालांकि ये आना चाहिए ना कि ईमेल और पासवर्ड नॉट फाउंड। ये आ रहा होगा, चेक कर लो हाँ नीचे क्या आ क्या रहा है इधर एक्चुअल ही में। कहीं आ रहा है। एक्सेप्शन एक ये रेस कराई है, तो इसमें क्या मैसेज है? इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन।
राउट में कराइए, राउट 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 राउट। इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, ये ऑलरेडी एक्सेस इधर असल में वो की हुई है, तो इस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसको सेट कर लिएगा, बाकी मैं कर लेता हूँ अभी जो भी तुम आएगा। अपग्रेड कर दो ताकि हम लोग उसके साथ मैच कर लें। मैं कब से ही करी हूँ स्प्लिट स्क्रीन करके। ठीक है, फिर फ्रंट एंड कर लेंगे। हाँ ठीक है। अब एक और दफ़ा चेक कर लेता। हाँ, ताकि फिर कल जब फ्रंट एंड करो तो इसके राउट बनने में मसला ना हो। तो राफे लॉगिन तो हो गया, और बाकी क्या बोलते हैं इसके, हमें वो भी मिल गया, टोकन्स वोकन्स भी मिल गए। ठीक है। अच्छा, टोकन अभी जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर रहा ना टोकन का, तो एक दफ़ा साइन कर लेते हैं और एक दफ़ा आखिरी दफ़ा चेक कर लेते हैं, गलत चीज़ पास करके चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे राफे ईमेल के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा देते हैं और चेक करते हैं। क्या हुआ? अच्छा, ईमेल इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा काम हो जाएगा। सही आ गया, ईमेल और पासवर्ड आ गया। ठीक, और दफ़ा कर लेता हूँ। क्या हुआ? फिलहाल आपने पासवर्ड में ईमेल एड्रेस डाला था @ करके। थैंक यू। भाई तुमने ईमेल की जगह पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड की हाँ, जगह पासवर्ड ईमेल डाल दी। एक्चुअल में जो डाला है। ठीक हो गया। तो हम्म। ये हमारे सेकंड्स आ इतना गए। टाइम क्यों ले रहा है ये एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन जनरेट करना? बैकएंड से प्रोसेस भी तो हो रहा है, अच्छा, सही है। बैकएंड से भी तो चेक करेगा लॉगिन की फंक्शनैलिटी को। तो ये ऐसे सीन है।